प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आपको एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में महाकवि कालिदास का अध्ययन करवाया जा रहा है। और महाकवि कालिदास विरचित जो रचनाएं हैं आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, उन रचनाओं में से इस समय आपको उनकी नाट्य कृति मालविक अग्निमित्रम जो नाट्य कृति नाटक है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात इस नाट्य कृति का आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। और इस मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत अभी तक हम 17 श्लोकों और उसके साथ साथ दिए गए गद्यांश भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम गद्यांश भाग के उपरांत दिए गए श्लोक 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अर्थात आपको इसका अध्ययन करवाया जाएगा। तो 18वां श्लोक देखिए। परिव्राजिका विलोक के परिव्राजिका देख करके और अनिमित्तम इंदुवदने किम अत्र भवते परांगमुखी भवसी पर भवन्ते अपि ही भर्तुषु कारण कोपा कुटुंबिने। फिर देखिए कि अनिमित्तम इंदुवदने किम अत्र भवते परांगमुखी भवसी पर भवन्ते अपि ही भर्तुषु कारण कोपा कुटुंबिने। परिव्राजिका देख करके कहती हैं कि इंदुवदने कि इंदु के समान अर्थात चंद्रमा के समान, वदने वदन वाली अर्थात मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, और अनिमित्तम बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के ही, तुम जो है, बिना किसी कारण के ही हे देवी तुम जो है अत्र यहाँ पर अब इस समय भवतः उन महाराज से, भवतः आपसे अर्थात उनसे, महाराज से, किम क्यों, परांगमुखी अर्थात परांगमुखी मुख फेरे हुए, ये मुख को अपने दूसरी ओर करके, अपने मुख को दूसरी ओर करके, और भवसी बैठी हो अर्थात स्थित हो। कि जब कोई कारण ही नहीं है नाराज होने का, मान लीजिए, तो आप बिना किसी कारण के आप महाराज से इस समय विपरीत मुख करके दूसरी ओर अपने मुख को घुमाकर क्यों बैठी हो। ही क्योंकि कुटुंबिने की, कुटुंब की अर्थात परिवार की स्त्रियां ही, कुटुंबिने कि अपने कुटुंब की अर्थात कुल की स्त्रियां ही, भर्तुषु अपने अपने पतियों पर, स्वामियों पर भवन्ते अपि अपना अपना जो प्रभाव है या अपना प्रभाव जो है वो रखती हैं। और प्रभाव रखने के साथ साथ अर्थात प्रभाव भी रखती हैं, प्रभवन्ते अपि प्रभाव भी रखती हैं, और जो है कारण है किसी कारण विशेष से ही, कारण है विशेष कारण से ही, भर्तुषु अपने अपने पतियों पर, कोपापि कोप भी अर्थात क्रोध भी जो हैं वह प्रदर्शित करती हैं, अर्थात अपना क्रोध जो है वह भी दिखलाती हैं। फिर देख लीजिए पुनः इस श्लोक का अर्थ कि इंदुवदने हे इंदु के समान, चंद्रमा के समान,
वदने वदन वाली, मुख वाली, अनिमित्तम बिना किसी निमित्त के, बिना किसी कारण के ही तुम जो है अत्र यहाँ पर अर्थात इस समय भवतः उन महाराज से किम क्यों परांगमुखी विपरीत दिशा में अपने मुख को करके अर्थात मुख फेरे हुए भवसी स्थित हो, अर्थात विपरीत दिशा में अपने मुख को फेर करके स्थित हो अर्थात बैठी हो, या क्यों जो आप मुख फेर करके बैठी हुई हो। ही क्योंकि कुटुंब की स्त्रियां ही, परिवार की अथवा कुल की स्त्रियां ही भर्तुषु अपने अपने पतियों पर, स्वामियों पर भगवंतः अपना प्रभाव भी रखती हैं, अथवा उनको प्रभावित भी करती हैं या अपना उन पर प्रभाव भी रखती हैं, और प्रभाव रखने के साथ साथ कारण किसी कारण विशेष से ही या किसी विशेष कारण से ही भर्तुषु अपने अपने पतियों पर कोपा, अपना कोप भी, अपना जो क्रोध है वह भी प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह से यह इस 18वें श्लोक का अर्थ था जो आपने देखा। इस श्लोक के अंतर्गत जो कौशिकी हैं वो रानी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करती हैं। महारानी जो है, देवी जो है वो अकारण ही बिना किसी कारण के उन्हें समझाती हैं कौशिकी कि हे महारानी, आपका बिना किसी कारण के क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि अच्छे कुल की जो स्त्रियां होती हैं वो अच्छे कुल की स्त्रियां अपने अपने पतियों पर अपना प्रभाव भी रखती हैं। अच्छे कुल की जो नारी होती है, जो स्त्री होती है, वो अपने स्वामी पर, अपने पति पर अपना प्रभाव भी रखती है, और प्रभाव रखने के साथ साथ कभी यदि क्रोधित होती भी है तो इसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अर्थात बिना किसी कारण के वह अपने स्वामी पर क्रोधित नहीं होती है, गुस्सा नहीं करती है, क्रोध प्रकट नहीं करती है। तो वह इस तरह से रानी को, जो महारानी हैं, उनको इस श्लोक में समझा करके यह कहना चाहती हैं कि और कि आपको इस समय जो महाराज पर बिना किसी कारण के क्रोध नहीं करना चाहिए, और ऐसा कहकर वह महारानी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा इस श्लोक के अंतर्गत करती हैं। अगला श्लोक आपका आता है जो गद्यांश भाग है आपका, विदूषक ननु कारणाद एव, ननु निसंदेह ही अर्थात निश्चय ही वो जो महारानी है वो कारणाद एव किसी कारण से ही रुष्ट हो रही हैं, किसी कारण विशेष से ही जो है महाराज से इस समय रुष्ट हो रही हैं अर्थात नाराज हो रही हैं। और आत्मने पक्षो रक्षितव्य इति, आत्मने पक्षे रक्षितव्य इति, और आत्मने पक्ष है उन्हें अपने पक्ष का, उन्हें अपने पक्ष की अर्थात जो गणदास हैं उन गणदास की तो रक्षितव्य इति, रक्षा अर्थात बचाव करना ही है। उनका जो अपना पक्ष अर्थात वो गणदास के जो पक्ष लेना चाहती हैं, मान लीजिए गणदास पक्ष में बात करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें अपने पक्ष की अर्थात गणदास नाट्याचार्य जो गणदास हैं उसकी तो रक्षा करनी है या उनका बचाव तो करना ही है। गणदासम विलोक के, और गणदास को देखकर दृष्टया कोपि व्याजेन देव्या परित्रातो भवान, दृष्टया भाग्य से कोप व्याजेन देव्या परित्रातः भवान, कि भाग्य से ही देव्या जो देवी हैं अर्थात जो महारानी हैं, उन महारानी के अर्थात जो महारानी है वो महारानी कोप व्याजेन
कोप के अर्थात क्रोध के, गुस्से के, व्याजेन बहाने बहाने से भगवान परित्रातः, भगवान आपको तो परित्रातः बचा ही लिया है। अर्थात भाग्य से महारानी ने जो है क्रोध के बहाने से हे गणदास आपको तो बचा ही लिया है। सुशिक्षितो अपि सर्व उपदेश दर्शने न निपुणो भवति कि सर्व, क्योंकि सर्व सब तरह से भली भांति अच्छी तरह से सुशिक्षितो अपि सुशिक्षित होने पर भी अर्थात भली भांति अच्छी तरह से सुशिक्षित होने पर अपि भी उपदेश दर्शने, सुशिक्षित होने पर भी जो अध्यापक है, गुरु है, वह अपने शिष्य को उपदेश दर्शने, अपने उस श्रेष्ठ ज्ञान को अर्थात अपने उस उपदेश को, जो उस उपदेश के माध्यम से अर्थात अपने उस ज्ञान को जो कि उपदेश के माध्यम से अपने शिष्य को देता है, तो ऐसे उस उपदेश अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान को दर्शने दिखाने में निपुणो न भवति, निपुण नहीं होता है, निपुण नहीं होता है। क्योंकि सब तरह से अर्थ भली भांति शिक्षित होने के उपरांत भी अध्यापक जो है वह अपने शिष्य को अपने श्रेष्ठ ज्ञान को दिखाने में निपुणो न भवति, निपुण नहीं होते हैं, निपुण नहीं होते हैं। गणदासय देवी, हे देवी, हे महारानी, सूर्यताम सुनिए, एवं जनो गृह्णाति तद इदानीम, कि जनों जो लोग हैं वो लोग तो एवं गृह्णाति यही ग्रहण कर रहे हैं अर्थात यही समझ रहे हैं, और तत् इसीलिए इदानीम अब तो अर्थात अब आप इस समय जो हैं। और पुनः गणदास श्लोक कहता है कि विवादे दर्शिषन्तं क्रिया संक्रांतिम आत्मनः यदि माम न अनुजानासि परित्यक्तो अस्म्यहं तव्या। फिर देखें कि विवादे दर्शिषन्तं क्रिया संक्रांतिम आत्मनः यदि माम न अनुजानासि परित्यक्तो अस्म्यहं तव्या, परित्यक्तो अस्मि अहम तव्या, कि जो है यदि विवादे, यदि कि हे महारानी, यदि विवादे इस विवाद में अर्थात इस प्रतियोगिता में, इस विवाद में अर्थात इस प्रतियोगिता में जो गणदास और जो है दूसरे जो नाट्याचार्य हैं उनके मध्य में, दोनों के मध्य में जो ज्ञान प्रतियोगिता हो रही है, जो विवाद चल रहा है, तो इस विवाद में अर्थात इस प्रतियोगिता में आत्मा ने अपनी क्रिया संक्रांतिम अपनी जो क्रिया है, अपना जो ज्ञान है, अपनी जो शिक्षा है, तो अपने उस ज्ञान का, अपनी शिक्षा का दर्शिषन्तं प्रदर्शन करने वाले अर्थात दिखलाने वाले, इस प्रतियोगिता में अपने ज्ञान को दिखलाने वाले माम मुझे यदि अनुजानासी ने, कि माम मुझे अनुजानासी ने, यदि आप अनुजानासी ने आज्ञा प्रदान नहीं करती हैं, यदि इस प्रतियोगिता में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, अपने ज्ञान को दिखलाने के लिए आप मुझे अनुमति नहीं देती हैं, कि अनुजानासी ने जो है अनुमति नहीं देती हैं या आज्ञा प्रदान नहीं करती हैं, तभी तो फिर हे महारानी मैं तव्या आपके द्वारा, तो फिर अहम मैं जो है अपने आप को
तव्या आपके द्वारा, तव्या तुम्हारे द्वारा अर्थात आपके द्वारा, परित्यक्ता अस्मि, परित्यक्ता अस्मि जो है परित्यक्त किया हुआ, छोड़ा हुआ अर्थात त्यागा हुआ अपने आप को अस्मि, इस तरह से मैं समझूंगा कि यदि विवाद है, इस विवाद में प्रतियोगिता में आत्मा ने अपनी क्रिया संक्रांतिम शिक्षा का, अपने ज्ञान का दर्शितम प्रदर्शन करने वाले, अपने ज्ञान को दिखलाने वाले माम मुझको आप जो हैं अनुजानासी ने अनुमति प्रदान नहीं करती हैं, आज्ञा नहीं देती हैं, तरी तो फिर अहम मैं तव्या तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा जो है परित्यक्त अस्मि त्यागा हुआ अर्थात जो है छोड़ा हुआ या परित्यक्त किया हुआ जो है त्याग किया हुआ मानूंगा अर्थात समझूंगा। विदूषक गणदास जो पर, विदूषक जो हैं गणदास पर व्यंग्य के बाण इस श्लोक के माध्यम से कसता है कि वह अपने सम्मान को, कि वह अपने सम्मान को घटता हुआ देखता है। असम्मानित व्यक्ति अपने जीवन को बिताने की अपेक्षा वह वहाँ से अपने पद को त्याग कर चला जाना चाहता है। वह अपनी शिष्या मालविका के द्वारा नृत्य प्रदर्शन किए जाने की अनुमति प्राप्त न करके स्वयं अपमानित अनुभव करता है और महारानी के यहाँ से नौकरी त्याग कर चले जाने को उद्यत है अर्थात तैयार है। तो इस तरह से आज हमने इस कालांश के अंतर्गत आपके 18वें 19वें श्लोक के साथ साथ गद्यांश भाग का अध्ययन किया अर्थात आपको अध्ययन करवाया गया। इससे 19वें श्लोक के उपरांत दिए गए गद्यांश भाग का हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।